साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप जब भी मेरे YouTube चैनल पर आएँ तो निश्चित तौर से उसको सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करें, शेयर करें, जिससे मुझे संबल मिले। हम बिना कोई समय बर्बाद किए आज हम एक विशेष टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो सामान्यतः जब भी मैंने कॉलेज व्याख्याता एग्ज़ाम दिया या प्रथम श्रेणी के या फिर नेट जेआरएफ में या फिर आरएएस में या फिर आईएएस में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो सामान्यतः किताबों में जो है बहुत कम दिखाया गया, उसकी विस्तृत जो जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। यहाँ बात हम करते हैं कि जो अवस्थित की मॉडल की अवधारणा जो थी वो अमेरिकन विद्वानों ने दी थी। यहाँ कई बार ये पूछा गया है कि अवस्थित की जो मॉडल संकल्पना थी वो किस स्कूल की देन है, तो वो अमेरिकन स्कूल की देन है। लेकिन इसके ऊपर सबसे पहले जो काम किया था वो किया था कृषि अवस्थित की सिद्धांत के रूप में या भूमि का एक स्थानिक मॉडल के रूप में या भू उपयोग स्थानिक मॉडल के रूप में जर्मन विद्वान था वान थ्यूनेन ने कृषि अवस्थित की सिद्धांत जो था वो एक अनुभाविक विधि के आधार पर, अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने 1826 में दिया, जो अवस्थित की मॉडल में सबसे पहली अवधारणा थी। और समस्त जितने भी औद्योगिक अवस्थित की सिद्धांत थे उसमें कहीं न कहीं जो है वान थ्यूनेन के कृषि अवस्थित की सिद्धांत को इस्तेमाल किया जाता है। मैं थोड़ा सा परिचय अगर वान थ्यूनेन का बताऊं तो वान थ्यूनेन जो था वो एक सामान्य अर्थशास्त्री के रूप में, भूगोलवेत्ता के रूप में उन्होंने एक टैलो कृषि फार्म था जिसमें 27 साल तक उन्होंने कार्य किया और कार्य के दौरान उन्होंने पाया कि सामान्यतः जो भूमि है उसका उपयोग किस तरह से किया जाता है, और उसके आधार पर उन्होंने अपना जो भू प्रयोग स्थानिक जो मॉडल था या भूमि उपयोग स्थानिक मॉडल जो था वो 1826 में उन्होंने दिया। अब जब ये मॉडल दिया तो उन्होंने रिकार्डो का 1817 में एक लगान सिद्धांत आया था अर्थशास्त्र में। रिकार्डो का जो लगान सिद्धांत था वो अपने आप में लगान जो था भूमि का वो उसकी प्रोडक्टिविटी पर आधारित था। तो साथियों कई ऐसे छात्र रहते हैं जिनको ये पता नहीं है कि लगान किसे कहते हैं। तो लगान जो है भूमि की उर्वरा शक्ति के प्रयोग के बदले में भूमि के मालिक को चुकाया गया जो धन होता है उसको हम लगान कहते हैं। जैसे सामान्यतः हम इसे ठेका पद्धति भी कह सकते हैं कि एक वर्ष के लिए जो भूमि का मालिक होता है उसको भूमि की उर्वरा शक्ति के रूप में जो भी चुकाया जाता है उसे हम लगान कहते हैं। तो रिकार्डो ने जो लगान सिद्धांत दिया वो सीधा सीधा भूमि के प्रयोग से संबंधित था कि जितनी भूमि ज़्यादा उर्वरक और उत्पादकता वाली है उस भूमि के लिए लगान अधिक, और जहाँ पर भूमि कम उत्पादकता वाली है उसके लिए लगान कम। इसी चीज़ का प्रयोग करते हुए वान थ्यूनेन ने अपना कृषि जो अवस्थित की सिद्धांत था वो दिया कि भूमि का जो प्रयोग था, उत्पादकता थी, उसके साथ साथ जो परिवहन था, परिवहन को उन्होंने महत्व देते हुए कहीं एक केंद्रीयता, ध्यान देना यहाँ बाजार की केंद्रीयता को आधार मानते हुए उन्होंने अपना कृषि अवस्थित की सिद्धांत दिया। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह आती है कि जो आर्थिक भूगोल है उसमें कोई भी मॉडल को अगर हम व्यवहारिक परिस्थितियों में इम्प्लीमेंट करें तो उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं, कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ नियम होते हैं। उन नियमों को फॉलो करना पड़ता है, तभी वह मॉडल जो है वो तार्किक रूप से पूरी तरह से व्यवहारिक परिस्थितियों में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो आज हम जानते हैं वान थ्यूनेन के कृषि अवस्थित की मॉडल पर। अब यहाँ जो कॉलेज व्याख्याता एग्जाम 2016 है उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उनमें पूछा गया था कि वान थ्यूनेन के कृषि अवस्थित की जो मॉडल है उसमें संशोधन किसने किया था। तो लगभग 100 साल बाद यानी कि 1925 के आसपास जो है ओल्फ जोनासन और जे.आर. पिट ने इस सिद्धांत में प्रमुख संशोधन करते हुए 7 पेटियां बताई थी, जबकि वान थ्यूनेन ने इसमें केवल 6 पेटियां बताई थी। तो आज हम इसकी विस्तृत जानकारी लेते हैं और करते हैं बात किस पर, हम
ब्लैक बोर्ड पे इसको पूरा विस्तृत तरीके से समझते हैं। हाँ, तो साथियों हम बात कर रहे थे कि जो वान थ्यूनेन का कृषि अपस्थिति सिद्धांत है वो कुछ नियम और शर्तों पर टिका हुआ है। इन नियमों और शर्तों के अलावा अगर हम इस सिद्धांत का व्यवहारिक जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अगर हम करें तो फिर ये हो नहीं पाएगा। तो पहले हमें इसकी शर्तें पढ़नी पड़ेंगी और शर्तों में सबसे पहली जो बात आती है वो देखिए, थोड़ा ध्यान करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि उत्पादन की गहनता। उत्पादन की गहनता का मतलब ये है कि जो क्रॉप्स की डेंसिटी है उसके आधार पर जो है वो लगान तय होती है, लेकिन फिर भी दूरी के साथ साथ जो ये जो फसलों की गहनता है वो घटती जाती है। यानी कि बाजार के निकट ज़्यादा सघन कृषि की जाएगी और बाजार से दूरी के साथ साथ जो है परिवहन लागत अधिक आने के कारण क्या है, फसलों की गहनता कम हो जाएगी। इसका मतलब प्रति और जो चारागाह भूमियां हैं वो बाजार से अंतिम या बहुत दूरी पर स्थापित होंगी। तो वान थ्यूनेन ने 27 वर्षों में भू उपयोग जो मॉडल था वो तैयार करने में सबसे पहली जो बात दी थी वो थी कि उत्पादन गहनता बाजार की दूरी के साथ घटती जाती है। बात समझ में आ गई होगी। अगली है आर्थिक लगान बाजार की दूरी के साथ विपरीत संबंधित है। आर्थिक लगान बाजार की दूरी के साथ विपरीत संबंधित है। इसका मतलब बाजार से दूरी, कम दूरी या निकट स्थित जो भूमि है उनका लगान अधिक है और अधिक दूर बाजार से जो भूमि स्थित है उसका लगान कम है। इसका मतलब विपरीत संबंध है लगान और बाजार से दूरी के साथ। अगली जो तीसरी महत्वपूर्ण इनकी शर्त आती है, परिवहन लागत जो है वो बाजार की दूरी के साथ जो है सीधा संबंध है। इसका मतलब जितनी दूरी बाजार से होगी उतना ही परिवहन लागत अधिक आएगी और जितनी कम दूरी होगी परिवहन लागत कम आएगी। अगर परिवहन लागत कम आती है तो जो कृषक है, जो किसान है या उत्पादक है उसको लाभ भी उतना अधिक होगा। तो ये तीसरी प्रमुख शर्त है कि परिवहन लागत जो है वो बाजार की दूरी के साथ जो है सीधा संबंध रखती है। अब अगली बात आती है बाजार एकांकी है। यानी बाजार एकांकी का मतलब ये केंद्रीयता की परिभाषा को व्यक्त करती है ये लाइन, क्योंकि कृषि अपस्थिति मॉडल में जो वान थ्यूनेन ने बताया था उसमें ये बताया था कि बाजार केवल एक ही है। क्या है? बाजार एक ही है, उसको अन्य कोई बाजार जो है वो मुख्य रूप से उसकी जो कीमतें हैं उनको प्रभावित नहीं कर पाता। तो एकांकी बाजार की संकल्पना जो थी वो भी इस सिद्धांत का मूल बेस यानी आधार है। उसकी बात आती है परिवहन का एकमात्र साधन है घोड़ा गाड़ी। परिवहन का एकमात्र साधन क्या है? घोड़ा गाड़ी है, जिससे परिवहन किया जाता है या उत्पादित वस्तुओं को बाजार तक पहुंचाया जाता है। बाजार की दूरी के साथ जो है भू उपयोग बदलता है। तो ये तो बात नॉर्मल है कि बाजार के निकट जो है वो आजकल की आधुनिक ट्रक फार्मिंग या मैं यूं कहूं कि साग सब्जियां या जो सघन गहन जो कृषियां है वो की जाती है और बाजार की दूरी के साथ साथ जो है वो भूमि को परती छोड़ना या फिर धीरे धीरे जो है अंततः जो छठी पेटी थी वो वान थ्यूनेन ने बताया था कि वो पेटी एक चारागाह भूमि के रूप में या एक बंजर भूमि के रूप में है। ये कॉलेज रखा था एग्जाम 2016 में ये पूछा गया था कि छठी पेटी किस रूप में दिखाई गई थी। तो छठी पेटी जो है चारागाह भूमि के रूप में और सातवीं पेटी जब उन्होंने पूछा कि वान थ्यूनेन के मॉडल में सातवीं पेटी किस रूप में दिखाया गया तो 2016 में इसका जो उत्तर दिया था वो दिया था बंजर भूमि के रूप में। लेकिन अगर जो किताबें कहती हैं उन किताबों में फिर ये जो चीज़ है वो फिर बहुत छोटी सी दिखाई गई है कि 6 पेटियों का जिक्र किया, 7वीं पेटी कहाँ से आई। तो मैं उनका उदाहरण आपको देता हुआ चलूंगा। इसका मतलब बाजार की दूरी के साथ जो है भू उपयोग बदलता रहता है। फिर बात जो आती है वो आती है कि भूमि की जो उर्वरकता है वो समरूप है। यानी कि चाहे दूरी बाजार से कितनी है लेकिन सारी की सारी जो भूमि है एक जैसी उर्वरक है, उसमें समरूपता पाई जाती है प्रति इकाई। लेकिन सिर्फ जो है बाजार से दूरी होने के कारण जो है उसका भू उपयोग जो मॉडल है वो परिवर्तित होता है। ये बात वान थ्यूनेन कहता है। यानी कि भूमि की उर्वरा शक्ति जो है वो समरूप है, प्रत्येक इकाई पर भूमि की उर्वरा शक्ति समान पाई जाती है। फिर बात आता है कि जो लाभ होता है ना, जिन भी वस्तुओं को किसान उत्पादित करता है उसका जो लाभ होता है वो लाभ बाजार की दूरी के साथ तय होता है। अगर मैं इसको ये कहूँ कि वस्तुओं की प्रति इकाई जो कीमतें हैं वो स्थिर हैं और जो परिवहन लागत है वो तय करती है कि किसान को लाभ कितना होगा। तो दूरी से जब परिवहन हम करते हैं तो उत्पादन लागत अधिक आती है और जब उत्पादन लागत अधिक आएगी तो निश्चित तौर से किसान को कम जो
लाभ है वो प्राप्त होगा, और अगर बाजार के निकट है तो परिवहन लागत कम आएगी तो लाभ किसान को ज़्यादा होगा। अब हम बात करते हैं जो वान थ्यूनेन का कृषि जो मॉडल था, उनकी जो कृषि पेटियाँ थी उनको बहुत गहराई के साथ हम करते हैं कि किस तरह से उन्होंने इन पेटियों को दिया, कब कब क्या दिया। तो पेटियों पर बात करते हैं, हमने किस पे बात करते हैं, पेटियों पे बात करते हैं।